आज का वचन बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर समझ आ गया ना आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिना प्रेयर लाइन में आए यहां बड़ी बड़ी कैंसर की गवाहियां भी दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। लिखा, डैनियल को मालूम हो गया कि ऐसे पत्र पे साइन किए गए। डैनियल को मालूम था, साइन मतलब राजा का साइन मतलब इट्स डन। वो डेमोक्रेसी नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और बच जाएगा। साइन मतलब राजा मतलब ऑल इन ऑल, डन हो गया, खत्म हो गया। अब कोई अगर और किसी परमेश्वर से विनती करेगा तो मार दिया जाएगा। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि डैनियल अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज धन्यवाद करने की कोई चीज उसकी लाइफ में नहीं थी। आज तो रोने पीटने का दिन था कि वो प्रभु के सामने जाता और कोठड़ी भी ना खोलता कि कोई देख ना ले कि परमेश्वर गुप्त रूप में आज मेरी प्रार्थना को सुने। लेकिन वचन कहता है कि वो डरा नहीं और उसने परमेश्वर से जिस रीति से पहले वो प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। किस चीज का धन्यवाद? कि आज उसे मौत मिलने वाली है, इस चीज का धन्यवाद? कि उसको मालूम था कि वो खिड़की पे बैठा है और दूर जो उसके विरोधी हैं उसे देख रहे हैं कि आज डैनियल आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो मारा जाएगा। किस चीज का धन्यवाद वो करने के लिए प्रभु के पास जाए? क्या परमेश्वर ने उसे जो मौत का फरमान दिया है, क्या उस चीज का धन्यवाद करने के लिए जाए? आज विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ परमेश्वर उनको देता है उसका वो थैंक्स नहीं कर पाते। आज गाजा में चले जाओ, मैंने एक वीडियो देखी जहां पर ऊपर से आटा गिरा, जब प्लेन ने आटा गिराया, आटे की बोरी, एक जवान बंदा जीसस के जैसे लगता था, इतना जवान पूरा, और आटे की बोरी को उठा रहा है और उसे चूम रहा है और खुश हो रहा है। ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वहां खाने के लिए आटा तक नहीं है। और हम लोग कई बार फुल टेबल होते हुए भी उसका थैंक्स नहीं कर पाते। आपकी एक किडनी लाखों रुपए की है, कभी थैंक्स किया है? आपका लीवर कितने का है मालूम है? आपका हार्ट कितने का है? आपका लीवर कितने का है? आपकी हड्डियां देखो, जिनके ब्लड नहीं बना सकती बॉडी, उनको पूछो ब्लड की कीमत क्या है। तुम्हारी बॉडी में पूरा ब्लड है, कभी थैंक्स किया है? नहीं, कभी नहीं किया। आप खा रहे हो, कभी थैंक्स नहीं किया। आपके पास रहने के लिए छत है, कभी थैंक्स। लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है, और फिर परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू उस बंदे के पास जाना तो कहना, मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। वचन कहता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद करेगा ना, परमेश्वर उसे अपना चरित्र दिखाएंगे, उसे अपना आप दिखाएंगे। और डैनियल को यह बात मालूम थी, और वचन क्या कहता है? डैनियल तब भी वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया, और राजा के पास जाकर वो चुगली करने लगे। और राजा को बोला कि डैनियल उसी तरह से 3 बार विनती करता है। तो राजा उदास हो गया। राजा को मालूम नहीं था कि ये सारा षड्यंत्र डैनियल के लिए रचाया गया था। ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, ये डैनियल को मारना चाहते थे। और बाइबल कहती है डैनियल को बचाने के लिए राजा सारी रात सोया नहीं कि मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि वो अपनी जुबान से बंधा हुआ था। अगर वो जुबान से मुकरता तो राजा की बड़ी बेइज्जती होती, और राजा यह नहीं चाहता था। और वचन कहता है कि जब डैनियल को उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया तो शेरों ने उसे खाया नहीं। राजा को नींद नहीं आई, सारी रात वो सोया नहीं। सुबह उठ के फटाफट जाके आता है और बोलता है, डैनियल। राजा घड़े के निकट आया, 20 आयत में लिखा, और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसे मालूम था कि अंदर से आवाज नहीं आएगी, तो उसका मन भरा हुआ था।
और भरे हुए मन से उसने डैनियल को आवाज लगाई। उसे मालूम था अंदर डैनियल नहीं है, अंदर डैनियल की हड्डियां भी बची नहीं होंगी। और वो रोने जैसी आवाज के साथ उसने आवाज लगाई कि शोक भरी वाणी से वो चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते प्रभु के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? अंदर से उत्तर आया। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा है। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण बताया उसने। कहता है इसका रीजन ये है, कारण ये है कि मैं परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष पाया गया हूं। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। राजा ने आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाएं। और बाइबल कहती है जब वो गड्ढे की शुरुआत तक भी नहीं पहुंचे थे, सिंहों ने उन पर झपट्टा मारा और हड्डियों समेत वो सारे परिवारों को निगल गए। आपका एनिमी बड़ी हार देखने वाला है। आपका दुश्मन शर्मिंदगी को देखेगा। इसी साल आप देखेंगे यीशु के नाम। इतना ऊंचा आमीन बोल देना कि टेंट के बाहर चला जाए। आमीन। आज से मैं तो फैसला करके आया हूं, मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे, कि हर परिस्थिति में अगर आप उसका थैंक्स करेंगे, भूल जाएंगे सब कुछ, हर परिस्थिति में थैंक्स करेंगे। आप थैंक्स करेंगे। नया नियम में एक बात लिखी है, उसने कहा अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपनी सारी विनतियां धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने लेके जाना। तो परमेश्वर का जो शांति है तुम्हारे हृदयों में उतरेगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उसने ये नहीं कहा कुड़कुड़ाहट के साथ कि ले प्रभु तू चांदा देता हो नहीं सकता, ले प्रभु जे तू ये चांदा ते हो नहीं सकता, तू की नहीं कर सकता। अगर तू ये चाहता तो हो नहीं सकता था। कितना का बड़ा काम है मुझे बच्चा देना, कितना का बड़ा काम है मुझे वीजा देना। अगर तू चाहे तो हो नहीं सकता। बाइबल कहती उसने कंप्लेंट नहीं की, लिखा अपनी विनती को धन्यवाद के साथ लेके जाना है। वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, तुम्हें हर आशीष देगा। तुमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन वचन कहता है डैनियल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप पापों से बाहर आ चुके हैं, अपने शरीर पर कब्जा कर लिया जिस तरह डैनियल ने किया था, अपने स्वाद पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, आंखों के ऊपर, तो वचन क्या कहता है? तो वचन ये कहता है कि वो तुम्हें वरदान देगा। और उसके बाद वचन ये कहता है कि अगर उस पवित्रताई में तुम चलते जाओगे और प्रार्थना करने की और धन्यवाद करने की आदत डाल लोगे, तो कोई शैतान की ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगी, तुम्हें ऊंचा होने से रोक नहीं पाएगी, तुम्हें ब्लेस करने से रोक नहीं पाएगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, हम थैंक्स करना भूल जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसका थैंक्स नहीं करते। और बाइबल कहती जब हम थैंक्स करना शुरू करते हैं, मैं ये चाहता हूं आप अपने घरों में, जहां आप सोते हैं, बेडरूम में, आप धन्यवाद की वर्स एक जरूर लगाएं और हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने रखें। ये आज आपके लिए एक ईश्वर का गिफ्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो मैं आपको दे रहा हूं, कि आपके बेडरूम में जहां आप ज्यादातर समय रहते हैं, आपके बेड के सामने आपको ये एक वर्स लिखनी है जो आपको ये याद करवाए कि आपको परमेश्वर का थैंक्स करते रहना। और अब मैं आपको सीरियसली ये बात कह रहा हूं, डैनियल ने तब थैंक्स नहीं किया जब सब कुछ सही था। बाइबल कहती है उसने थैंक्स करता गया, वो करता गया, मौत भी आई तो थैंक्स करता गया। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर भला है। किसी की लाइफ में परीक्षा आ सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भलेपन से मुकर गया है या उसने भला होना छोड़ दिया है। वो हमेशा भला ही है, वो हमेशा अच्छा ही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे वो साबित नहीं होता कि वो ज्यादा भला है कि कम भला है कि बिल्कुल भला नहीं है। वचन कहता है यहोवा भला है।
और अपने लोगों के लिए भलाई के काम करता है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? शैतान को आज से किसी चीज का फायदा मत उठाने देना। अपनी लाइफ में रोज थैंक्स करना, लिखकर थैंक्स करना, अपनी आशीषों को लिखो। मैंने अपनी बाइबल के पीछे अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है, ब्लेसिंग्स को लिखा है। आप अगर लिखेंगे, लिखकर थैंक्स करेंगे, प्रभु तूने मुझे ये दिया है, परिवार दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आप उसकी लिस्ट बनाकर थैंक्स करेंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ किया हुआ है। जो नहीं किया फिर वो भी वो कर देगा। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। आपको लगता है कि वो कोई चीज आपके लिए रख लेगा कि मैंने इसको नहीं देनी, मैंने दूसरे को देनी, मेरे पास लिमिटेड है। उसके पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। लेने का तरीका हमें आना चाहिए। आमीन। कितनी शानदार बात लिखी कि वो तब भी प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा जैसे वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। और जब बाइबल कहती है कि वो सामने आया तो राजा ने शोक भरी वाणी से चिल्लाया, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, आपने वचन को तोड़ा नहीं है, आपने वो नहीं किया जो बाइबल में मना किया हुआ है, उसके बाद आप प्रार्थना में और धन्यवाद में लगे रहते हैं, आप थैंक्स गिविंग करते हैं, धन्यवाद करना भूलते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सीरियस ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जो जबरदस्त होंगी। मैच नहीं करेंगी आपकी ब्लेसिंग किसी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज़ें बोलो। आपको क्या करना है? आपको पहली बात डैनियल की तरह वचन पे खड़े होना है। समझ गए? डैनियल के सामने कौन सी डिशेस थी? हॉर्स मीट, स्टेक आ रहा है, आहा पोक, आहा पोक की पसलियां आ रही, रिब आई, फलाना आई, पूरा भरा बड़ा है। और डैनियल क्या खा रहा है? आज मूंगी धोती दाल चल रही है। इतना मूंगी धोती दाल में पानी नहीं है जितना डैनियल के मुंह में पानी दूसरे मीट को देख के आ रहा होगा। हालेलुया। जिसने स्वाद के ऊपर काबू कर लिया, शरीर पर काबू कर लिया, शरीर की इच्छाओं के ऊपर, आंखों की अभिलाषा, व्यभिचार के ऊपर। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको वो दिया जो किसी के पास नहीं था। पहला काम क्या करना है? इच्छाओं पर काबू। जवानों को काबू करना है अभी। किसी भी तरह के सेल्फ सेक्स से, किसी भी तरह की बीमारियों से, ये गंदगी से बच के रहना। उसके बाद क्या करना है? जब स्वाद पर काबू कर लिया, जब रोजे रखने शुरू हो गए, कोई तुम्हें फेवरेट डिश तुम्हारी तुम्हें रोक नहीं सकती। मम्मा बोले पनीर बनाया, और कल खा लांगे, कोई नहीं। ऐसे वाला टेस्ट, ये कोई चिंता नहीं है। स्वाद पे काबू, शरीर पे काबू, आंखों पे काबू, लालच पर काबू, बिना डर के परमेश्वर के वचन पे चलना, यह पहला पॉइंट है। दूसरा क्या? प्रेयर और थैंक्स गिविंग। दो चीजें आपने करनी है। सुनो मेरी बात, ये टेस्टिमनी नंबर है। मैं आपको वर्सेस लिख के भेजूंगा, आपको इंटरनेट पे डाल दूंगा, या आप सीधा अपने कमरे में आपको एक आयत लगा के रखनी है थैंक्स गिविंग की, और अपनी सेल्फी उसके साथ भेजनी है। मैं उसको शेयर करूंगा अपने फेसबुक पे। मुझे हर एक विश्वासी जो खामरा चर्च का साथ जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन ब्रांचेस में, आप लोग, आपके घर में जहां आपकी निगाह पड़ती हो, धन्यवाद और प्रार्थना वाली वर्स हमेशा आपकी निगाह के सामने रहनी चाहिए, लाइफ टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं। जब आपने थैंक्स करना शुरू कर दिया, प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपको ब्लेस करने से। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में आएगा बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास। परमेश्वर बोलेगा नहीं, अभी और, अभी और, मोर,
और देखो वो गरीब गरीब का गरीब रह गया, कहता नहीं मैं, मेरे से थैंक्स नहीं होता, जब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं थैंक्स करूंगा। ये तो ये बात हो गई कि किसान खेत के पास जाके कहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे खेत फसल देगा तो मैं उसमें से बीज बोऊंगा, और खेत कह रहा है ऐसा होता नहीं, पहले बोना पड़ेगा फिर फसल आएगी। तो आपको ये अपनी मेन कमरे में लगा के रखना है, और ताकि जब भी आप आए खाएं पिए, अपने टीवी के ऊपर लगा दो उसको। हालेलुया। वो आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। प्रेयर करना है और क्या करना है? थैंक्स करना है। जस्ट आप थैंक्स गिविंग देना शुरू करेंगे रोज प्रभु को। मैं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, सीरियस स्ट्रॉन्ग बड़ी टेस्टिमनी आपकी आने वाली। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बिग टेस्टिमनी। आपको प्रेयर लाइन में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आप यहां खड़े होंगे बिगेस्ट टेस्टिमनीज के साथ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। कुछ भी परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, इसलिए उसने कहा कि अगर प्रभु की मर्जी है कि मैं जाऊं तो राजा को भी गालियां निकालने का कोई फायदा नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसने कहा कि ना तो मैंने परमेश्वर के सामने मैंने कोई दोष पाया गया, ना राजा मैंने तेरे सामने कोई गलती की है। जब आप समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आपका पूरी लाइफ का कंट्रोल खुदाबंद के हाथों में है, उसके बाद आप लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं, निराश होना बंद हो जाते हैं। आपको मालूम है जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है उसका पूरा कंट्रोल मेरी लाइफ का परमेश्वर के हाथों में है। और फिर थैंक्स गिविंग का जब दौर शुरू होता है, आप खुदाबंद को थैंक्स करना शुरू करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो खुदा के वचन के साथ खड़ा होना है, शरीर की इच्छाओं पर काबू करके, डर पे काबू करके प्रभु के साथ चलना है। दूसरा काम प्रेयर करनी है और थैंक्स करना है। अगर आप थैंक्स करते जाएंगे, आपके पास एक पेन भी है, थैंक्स करो उसका, वो स्कूल में बदल देगा उस एक पेन को। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास कुछ भी है उसका थैंक्स करो। जस्ट थैंक्स करते जाओ हर चीज के लिए। रोज जब भी प्रेयर में बैठो, पहले थैंक्स करो कि तूने मुझे क्या दिया है, मेरे पास क्या है, और फिर उसके बाद अपनी विनती रखो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम प्रभु से मांग रहे हो कि प्रभु मुझे ये भी चाहिए, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझे दें, आपके वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, या ये या ये या ये आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन उससे पहले जो उसने दे दिया है उसका थैंक्स करना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रेयर नहीं करेंगे, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर। आप याद करेंगे आपके पास क्या है और उसके लिए प्रभु का थैंक्स करेंगे।